हालेलुया हालेलुया। सबको फिर एक बार जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमें सुनहरी अवसर दिया है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हाज़ुरी में आकर उसका पाक वचन को और पाक कलाम को सुने। अब मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 1:4 को पढ़िएगा। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे भाइयों और परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रिय लोगों, हाँ, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, पहली बात, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटे क्या हो? चुने हुए। कौन हो? आपको किसने चुना है? एक जगह में लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए क्या है? प्रभु ने सबको आवाज दिया है। क्या प्रभु चाहता सब उद्धार पाए? बोलो भाई। प्रभु ने सबको बुलाया पर चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए क्या है? ये चुने हुए क्यों थोड़े हैं? अब उस लिस्ट में से जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ विश्वास किया, अपने जीवन में पूरी निष्ठा की, पूरा ईमान किया, दिल से परमेश्वर की वर्शिप की, आराधना की, सच्चाई से परमेश्वर की बंदगी की, उनको परमेश्वर ने बेटे चुन लिया। परमेश्वर किसी का पक्षपात, परमेश्वर ने सबको बुलाया। कितनों को बुलाया? और सबके अंदर जो ठीक नहीं हुए, जो चुने गए, उनको चुन लिया। तो प्रभु का वचन में आप चुने हुए हैं। आप कौन है बच्चे? चुने हुए। आपको चुन लिया गया। तो आपने चुना कि मेरा यीशु मेरा मुक्ति दाता है, तो आप यीशु को अपने तरीके से चलाएंगे या यीशु के तरीके से चलेंगे? फिर ही कामयाब हो गए ना। मैंने एक स्किट देखी। अब स्किट क्या थी? एक पास्टर यीशु मसीह को अपने साइकिल के पीछे बैठाए हुए था। किसको? किसको बैठाए हुए था? अपने साइकिल के पीछे। और साइकिल कौन चला रहा है? पास्टर। अब पास्टर जब साइकिल चला रहा है तो चलाते चलाते पास्टर थक जाता है। आपे भी डिग जाता तो यीशु ने भी पीछे बैठाए डिगेर देना। हालांकि यीशु ने डिगदा कभी, जीसस कभी भी गिरता नहीं। तब एक और स्किट उन्होंने दिखाई। यीशु साइकिल चला रहा है, पास्टर बड़ा मोटा है, साइकिल के पीछे बैठा हुआ। यीशु मसीह हर दीवार, हर ऊंचा नीचा जगह, हर कोई खेत का बनना है, सारे में से सफल होते हुए साइकिल आगे बढ़ता जा रहा। तो मतलब क्या बेटे? आपका साइकिल चलाने वाला, आप यीशु को पीछे बैठाकर नहीं चलाना। आप यीशु के पीछे मोहनलाल बैठना, यीशु को बोलना मेरा साइकिल चलाओ प्रभु। मैं नहीं चला सकता बेटी। लॉर्ड, मैं तुझे चलाना नहीं चाहता। बहुत विश्वासी आज क्या करते हैं? यीशु को चलाना चाहते हैं। जो यीशु को चलाना चाहेगा वो गिरेगा और नरक में चला जाएगा। जो यीशु मसीह के पीछे बैठता है कि तू ड्राइव कर, मैं पीछे बैठूंगा, वो हमेशा जीतता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आज से 27 साल पहले जब मैं 1.5 बोतल शराब की पी जाता था, वही यीशु ने मुझे प्रेम किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मैं रोज 2 पिक्चर देखता था, अपने माँ बाप के धन को उजाड़ता था, वही यीशु ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। आज वही यीशु आपको क्या करना चाहता है? कई बारी कई बहनें चर्च में आती हैं, खूब ताड़ियाँ बजाती हैं, लेकिन बुरा घर में व्यवहार करती हैं। कई बारी मैं चर्चों के अंदर से रिपोर्टें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। बहनें होती हैं, ताड़ियाँ बहुत बजाएंगी, पति को डंडे मारेंगी, पति के साथ बदतमीजी करेंगी। ऐसा कोई बहन चर्च के अंदर ना हो।
आपका जीवन यीशु में बदल जाए। आपका जीवन यीशु में क्या हो जाए? मैंने एक बार एक बहन की गवाही सुनी। एक बहन अक्सर अपने पति से काम करवाती, रोटियां बनवाती, सब्जी बनवाती और सोटे से मारती थी। वो बहन अपने पति से रोटियां बनाती, चर्च में जाती थी। कोई मैं नकली कहानी नहीं बोल रहा, असली कहानी। वो आदमी अपनी बीवी से इतना डरता कि बेचारा कांपता था, डंडों से भी मारती। एक दिन बड़े पास्टर जी वहाँ चर्च में आए हुए थे। उन्होंने यही प्रचार किया कि बहुते बहनों के पति क्यों चर्च में नहीं आते, क्योंकि बहनों का जीवन बदलता ही नहीं। बहन चर्च के अंदर तो बहुत उछलती है, लेकिन घर में जब पति के पास जाती तो अपने पति की इज्जत नहीं करती, अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती। और वो क्या करती है? अपने पति के साथ बेहुरमती करती, बदतमीजी करती, और पति को कहती चलो ऐसे एतवार मेरे साथ चर्च में चलो। और पति क्या कहता है? हाथ जोड़ता है कि तुसी होकर आओ, मैं घर को देखता हूं। पति सोचता है मेरी बीवी 10 साल से जा रही है, 15 साल से जा रही है, 25 साल से जा रही है, मेरी बीवी का जीवन नहीं बदला, मैं चर्च में जाकर क्या करूंगा? पति ये सोचता है। लेकिन जब पास्टर जी ये कह रहे थे, सेम डे वो बड़े गहराई तरीके से प्रचार कर रहे थे, उस बहन को वो वचन लग गया और उसको लगा कि मैं अपने पति के साथ यही करती हूं। आज से मैं इधर ही तौबा करती हूं, मैं अपने पति के साथ कभी बदतमीजी, कभी बेहुरमती, कभी अनादर अपने पति का नहीं करूंगी। खुदा से बढ़कर अपने पति को बेटे मोहब्बत नहीं करनी, खुदा से बढ़कर। लेकिन खुदा के बाद किसको मोहब्बत करनी है बहन ग्रेस? अपने पति को। जी मैं रोटी लेकर आई, अगर बहू है बहू को कहिए बेटे रोटी देकर पापा को। मेरे प्यारियों, आप यीशु की संतान हैं, लोग आपको देखकर बदल जान। हालेलुया। उस दिन क्या हुआ? उस बहन के पति का काम करते करते एक डंडे के साथ साफ सुथरा कर रहा था घर को, कपड़ा बांधकर। अचानक बल्ब उस डंडे के साथ लगने से टूट गया। अब वो भाई डर रहा था, कांप रहा था कि बीवी आने वाली है, काफी आत्मा में भरी आएगी, अंधेरा डंडा फड़ेगी तो 2-3 डंडे उन्हें मेरे मार देने, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होना, आत्मा की शक्ति उन्हें ऊपर होनी है। और मेरी पत्नी ने घर में आना तो डंडे ना मेरी बरसात कर देनी। बेचारा डरिया था, कंबिया था कि बल्ब टूट गया तो मेरा बल्ब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बेटे क्या हुआ? व्हाट हैपन? वो बहन जब घर में आई, हर एतवार की तरह या हर रोज की तरह वो भाई आता है गिलास पानी का लेकर, कहता है पी लो। अपनी पत्नी से कहता लो जी पानी पी लो। उस दिन भी वो उठा, जैसे पत्नी को देखा कांपते हुए गया, बोला जी पानी का गिलास पानी ले लो। बोली नहीं जी आप मंजी पे बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शंदला रबा खाता। उस दिन वो आदमी चौंक गया। क्या हुआ? बोला नहीं अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। आप बैठो, आप चर्च से आई हो, मैं पानी लेकर आता हूँ। बोली नहीं आज आप बैठो, मैं पानी लेकर आऊँ। मैं ये नहीं कर रहा आपकी पत्नी बीमार है पैर की जुत्ती बना लो, नो, बाइबल नहीं कहती। उठो पत्नी के साथ काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बीमार है। अब वो भाई जो था, जब उसने देखा कि मेरी बीवी को क्या हो गया, क्या हो गया, उसको बैठाया, डरते डरते बोला जी बल्ब टूट गया है। कहली छो जी, टूट गया तो नवा आ जाएगा। वो और चौंक गया, क्या हो गया, मेरी वाइफ को क्या हो गया। जब शाम के सामने रोटी आई, अगले दिन बहन रोटी आई, सब्जी बनकर आई, मैंने यहाँ से पलटा था कि आपकी बीवी बीमार है तो बेटे उसके साथ अपने हस्बैंड को कहिए कि मेरे साथ काम करिए। अगर 2 जी नौकरी करते हैं, वो इकट्ठे मिलकर अपने वॉशरूम के अंदर कपड़े भी वॉश करें तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, उनके बच्चे हैं, काम को ख़त्म करना है। लेकिन ना पत्नी का काम अपने पति को नौकर बनाना नहीं। और दूसरा सवाल मैंने कहा
कि खुद अपनी बीवी को बीमार ना बनाए। अगर आपकी बीवी ठीक ठाक है, उठिए काम करिए। आजकल डॉक्टरों पर बहुत फेथ हो जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। डॉक्टरों पर ज़्यादा फेथ करने से बेहतर है कि अपने फेथ को पवित्र को बनाए रखें। जब हम डॉक्टरों पर फेथ ज़्यादा करते हैं, खुदा का हाथ उठ जाता है और वो कहता कि जाइए अब आपका फेथ ही मनुष्यों पर, उन्हीं पर रखिए जो वो आपको कहते हैं। और जो लोग खुदा पर फेथ रखते हैं, उनका खुदा उनको छुड़ाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। आप विश्वास में गिरिए ना गिराइए अपने विश्वास को, विश्वास में अटल रहिएगा। विश्वास में क्या रहिए? परमेश्वर से कहिए ना, आओ ना मेरा पत्नी को छू। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आओ मेरे पति को छू। यकीनन परमेश्वर आपकी पत्नी को, आपके पति को क्या करेगा? छुएगा। हालेलुया। इसलिए अपने घर में जब जाते हैं और उस दिन से वो भाई का जीवन में क्या हो गया? बदल गया। नेक्स्ट संडे वो भाई कहाँ गया बेटे? अपनी पत्नी के साथ चर्च में। पहले पत्नी कहती चर्च में चलो, बोला तुम हो करा, क्योंकि पत्नी अपने पति को मारती, अपने पति को गालियाँ देती, अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करती, चर्च में उछलती, चर्च में गीत गाती, लेकिन घर में भूत बन जाती, चर्च में दूत बन जाती। इसलिए उसका पति मन नहीं फराता है। लेकिन जिस दिन उस बहन का मन बदल गया, जीवन बदल गया, उसके पति को पता लग गया, उसके पति का जीवन में प्रभु ने उसी दिन क्या हो गया? हालेलुया 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 हालेलुया। तुम परमेश्वर के चुने हुए, पढ़िए जल्दी से। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं चुने हुए हो। तुम क्या हो जी? क्या हो तुम? किसने चुना आपको? हालेलुया। क्या पास्टर जी ने चुना? क्या मिशन ने चुना? किसने चुना है? परमेश्वर ने आपको चुन लिया। किसके लिए चुना बेटे? स्वर्ग के लिए। हालेलुया। आप आगे पढ़िए थोड़ा सा। चुने हुए हो। हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र ही में, न केवल शब्दों की मात्र ही में, सामर्थ और पवित्र आत्मा में, और पवित्र आत्मा में, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, बड़े विश्वास के साथ पहुंचा। हालेलुया। हमारा सुसमाचार, हमारा प्रचार करना मात्र शब्द नहीं थे। बहुत लोगों का प्रचार मात्र शब्द ही होते हैं। पौलुस इसलिए अपने वचन में बार बार कहते हैं, मैं शब्दों के शक्ति के साथ नहीं आया, ज्ञान के साथ नहीं आया, शब्दों के तर्कों के साथ नहीं आया, परमेश्वर की सामर्थ के साथ आया। हालेलुया। मेरा कलाम, पौलुस बोलता है, मात्र शब्द नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ, शक्ति और निश्चय के साथ, विश्वास के साथ मैंने बीजा है। हालेलुया। कैसे बीजना जी? मुझे पक्का यकीन है कि आज बहुत लोगों के अंदर बहुत चीजें हट गई हों। पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ, जल्दी से पढ़िए। जैसा तुम जानते हो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। पौलुस कहता, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। पास्टर लोग ध्यान से रहे, ये कैसे बन गए, उनके लिए कैसे मेहनत करते थे, कैसे रोते थे, कैसे उनको सिखाते थे, उनके लिए कैसे आदर्श बन गए। उनकी पत्नियां भी साथ में थी, वो भी उनके लिए कैसी नमूना बन गई, कैसी आदर्श बन गई चर्च के लिए। चर्च को बनाना है तो पास्टर और पास्टर की पत्नी और पास्टर के बच्चे चर्च के लिए आदर्श हों, चर्च के लिए नमूना। अगर पास्टर का अपना ही नमूना नहीं, मेरे बच्चे भी तो बैठे हुए हैं, अगर पास्टर का अपना ही नमूना नहीं, पास्टर के घर का ही नमूना नहीं, पास्टर के बच्चों का नमूना नहीं, पास्टर की पत्नी का नमूना नहीं, तो कलीसिया कैसी थी? कलीसिया कुछ नहीं सीख सकती। हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, ये बात को पढ़िए, कैसे बन गए थे, क्या क्या बने हो।
कैसे हो गए थे? ताकि परमेश्वर की कलीसिया को तैयार कर सके। दे कुड प्रिपेयर द चर्च ऑफ कांग्रीगेशन ऑफ गॉड। आज नीड है कि मुझे और आपको चर्च के लिए आदर्श बन जाना। कलीसिया के एक एक विश्वासी को चर्च के लिए क्या करना? विश्वासी चर्च में ना आए तो पूछो क्यों नहीं आया। कितने हफ्ते हो गए क्यों नहीं आ रहा भाई? अगर वो डेली आता भी है तो आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं। हफ्ते में आता है, बातचीत करो, विजिटिंग करो, टेलीफोन करो, कैसे हैं जी, आप मिले नहीं 2 दिन से। मैं अपने विश्वासियों को सबको फोन करता हूँ। इधर पढ़िए नीचे क्या कहता है पौलुस। जैसा तुम जानते हो जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे? तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। सुन लो, अब जब पौलुस नमूना बन गया, पौलुस के साथी चर्च के लिए आदर्श बन गए, क्या बने? उधर लिखा हुआ तुमने भी वचन मान लिया। और कलीसिया पर क्या आ गया? कलीसिया पर क्या आएगा? आजकल के पास कहते हैं कलीसिया पर क्लेश आएगा। की कहते ने? बरकतां ही और चंगाइयां ही चंगाइयां। पर यीशु के चुने हुए लोगों पर भाई दविंदर क्लेश आएगा, क्योंकि जो चर्च क्लेश उठाएगा वही चर्च यीशु मसीह की दुल्हन होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्लेश उठाने का मतलब ये तो नहीं कि प्रभु कहेगा अब मैं अपने चर्च को भूखा मार दूं ना। जो दुखों में गुजरेगी, दुख भी आएगा और सुख भी। हालेलुया। हमें दुख और सुख दोनों में से होकर क्या करना? हालेलुया। तो प्यारियों, तुम बड़े क्लेश में भी क्या किया? बड़े क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। बेटे कौन सा आनंद मेरे बच्चे? पवित्र आत्मा का आनंद। क्लेश में पवित्र आत्मा आनंद देता है। आनंद के साथ वचन मानकर हमारी किसी चाल बेटे और प्रभु किसी चाल। कौन सी चाल चलना है? बपतिस्मा लेने वालों ने भी कौन सी चाल चलना बहन? प्रभु किसी चाल और प्रभु के दासों किसी चाल। और मैं प्रभु के दासों को कहता हूँ कि उनकी चाल बिल्कुल यीशु के समान होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की चाल बाइबल में पढ़िए। मत्ती रचित समाचार, लूका, यूहन्ना, पौलुस उसकी चाल के बारे में क्या बोलता है। यहूं पर मेरे प्यारे प्रकाश तो उसकी चाल के बारे में क्या बोलता है। उसकी चाल को ध्यान से देखिए, यीशु कैसे चला, उसी प्रकार आपकी चाल हो। खुदावंद आपको बहुताई से बरकत दे।